Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज सुबह के हमारे इस सेशन में। हम कल 5वें अध्याय को प्रारंभ किए थे। आज हम आगे के श्लोक लेंगे। 5वां अध्याय श्लोक नंबर 4। यहाँ पर भगवान सांख्य योग के बारे में भी बताएंगे कि सांख्य योग से भी श्रेष्ठ करके इस प्रकार से भक्ति योग है, और सांख्य योग को जब भक्ति योग के साथ में मिलन करके हम आगे बढ़ते हैं तो यही सबसे ज्यादा श्रेयस्कर होता है। श्लोक नंबर 4। अज्ञानी ही भक्ति अर्थात कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वह कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन इसे सांख्य योग कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंध में भगवान के अवतार श्री कपिल देव सांख्य योग के बारे में डिस्कशन करते हुए अपनी माता को बताते हैं, जिसमें पूरे इस संसार का एक अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि पूरा संसार किस तत्व से बना है और कैसे बना है, किन तत्वों को जोड़ जोड़ के बना है, और इस प्रकार से इस पूरी डिटेल के बारे में बताया जाता है। जहाँ पर पूरा ये संसार है इसको 24 अलग अलग तत्वों से बनाया गया है। जैसे आकाश है, आकाश ही आकाश के विस्तार से किस प्रकार से ध्वनि का निर्माण होता है, और ऐसे कई सारे डिटेल है। जब हम श्रीमद् भागवत पर विषयात्मक चर्चा करेंगे तब इस विषय में हम जानेंगे। तो अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि वास्तव में सांख्य योग को समझना क्या है। सांख्य योग पूरे इस संसार को एक लॉजिक बेस के ऊपर समझते जाने को सांख्य योग कहते हैं, जिसमें हम पूरे संसार के तत्वों को समझने का प्रयत्न करते हैं कि किस तत्व से क्या बना है। और ऐसे करके कपिल देव जी श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि कैसे आत्मा इन सभी तत्वों से भिन्न है और कैसे परमात्मा इन सभी तत्वों से ऊपर है। और ऐसे में वह हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि हमें किस प्रकार से इस फिलॉसफी को समझना चाहिए और कैसे हम भक्ति को पकड़ सकते हैं। जो वह कहते हैं कि आत्मा इन सभी तत्वों से भिन्न है, तो ये सभी तत्व जितने होते हैं ये सब कहीं ना कहीं अंत हो जाता है इनका, ये सभी नश्वर हैं। परंतु बाकी जो आत्मा का तत्व है वो हमेशा अनंत रहता है, और अनंत रहने की वजह से इन सभी तत्वों से ऊपर उठ करके आत्मा के तत्वों को धारण करना चाहिए। और उससे भी परे, इन सभी तत्वों से परे है परमात्मा अर्थात श्री भगवान। और वहां पर वह समझाते हैं कि किस प्रकार से सांख्य योग को समझते हुए भगवान को पाया जा सकता है। यहाँ पर भगवान एक बात बता रहे हैं कि जो अज्ञानी होते हैं वे इस सांख्य को और भक्ति को अर्थात कर्मयोग को भिन्न मानते हैं। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सांख्य भी एक योग है, और योग का अर्थ यही हो गया कि वहां पर भगवान के साथ में संबंध है। यहाँ पर भगवान के साथ में संबंध नहीं आता है, उसे योग नहीं कहा जाता है। हम ये बात समझ चुके हैं कि योग का अर्थ होता है जुड़ना, कनेक्शन।
तात्पर्य पढ़ते हैं। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में हमें इस बात को और डिटेल में समझने का अवसर प्राप्त होता है, जहां पर हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी प्रयत्न करते हैं कि वो पूरा ब्रह्मांड का निर्माण कर सकें, परंतु उनसे वो पूरी तरीके से हो नहीं पाता है। वहां पर जाकर के वे भगवान से दोबारा से प्रार्थना करते हैं और भगवान से अनुरोध करते हैं कि आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं किसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड के निर्माण में लग सकूं। और तब भगवान एक पुरुष अवतार धारण करते हैं, अपना एक विराट स्वरूप धारण करते हैं। ये विराट स्वरूप जो अर्जुन को दिखाया था वैसा नहीं है, ये अलग है। और इस विराट स्वरूप को धारण करके भगवान स्वयं के ऊपर ही समस्त लोकों को, समस्त ग्रहों को अपने ऊपर टिकाते हैं, अपने ऊपर लाते हैं। और वैसे में दिखाते हैं कि कैसे इस समस्त ब्रह्मांड को भी मुझ पर अवलंबित होना पड़ता है। और उससे हमें समझ में आता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसकी आत्मा भी, मुख्य आत्मा श्री भगवान ही है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसे सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। सांख्य योग के अंदर व्यक्ति लॉजिकली देखेगा, लॉजिकली हर चीज को ढूंढने की कोशिश करेगा। एक फिलॉसफी होती है जिसे नैति नैति फिलॉसफी कहते हैं। नैति नैति में व्यक्ति हर चीज को नहीं 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 रूप में देखते जाता है। क्या ये भगवान के स्तर का है? नहीं। क्या ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। इस प्रकार से नहीं 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 करते हुए जीवन की हर एक वस्तु को काटते 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 व्यक्ति पहुंचता है कि क्या ये आत्मा तत्व है? हाँ। क्या ये परमात्मा तत्व है? हाँ। और तब जाकर के शरण ग्रहण करता है। इसी प्रकार से सांख्य दर्शन में जो छात्र होता है वह इस पूरे संसार को समझने के प्रयत्न में लॉजिक से ढूंढने का प्रयत्न करता है कि भगवान कहाँ है और भगवान कैसे है, और वैसे जाकर के भगवान की शरण ग्रहण करता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जहां पर विष्णु की प्राप्ति का उद्देश्य है अर्थात भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य है, वहां पर भेद और भिन्नता समाप्त हो जाते हैं। जो लोग परम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है। मार्ग अलग है परंतु उद्देश्य एक ही है। अब सांख्य योग से व्यक्ति ने पूरे लॉजिक से हर चीज को काटते काटते वो पहुंचा है कि मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, वो है भगवान विष्णु, और वहां पे जाकर के वो भगवान विष्णु की शरण ग्रहण कर देता। कर्मयोगी व्यक्ति क्या करता है? कर्मयोगी व्यक्ति अपने हर एक कर्म को भगवान के प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए यज्ञ स्वरूप में हर एक एक्टिविटी करता जाता है। अर्थात उसका भी अंततोगत्वा उसका भी मुख्य लक्ष्य क्या होता है? भगवान की प्रसन्नता। और चूंकि ये सभी का मेन उद्देश्य एक ही हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हमें समझ में आता है कि ये सब भिन्न नहीं परंतु एक ही है। और इसी प्रकार से जो व्यक्ति पहले से ही भक्ति योग का मार्ग स्वीकार कर लेते हैं, जैसे कि हम प्रयत्न करते हैं कि स्वयं सीधे जाकर के भगवान की ही शरण ग्रहण कर लें, सीधे सीधे भक्ति योग का मार्ग स्वीकार करें, तो ऐसे में हमारे लिए और उनके लिए मुख्य उद्देश्य में भिन्नता नहीं रह जाती। परंतु जो भक्ति योग का मार्ग है वो ज्यादा सरल है, सीधा है, और सामने सामने आपके पूरे सब कुछ ओपन करके भगवान ने रख दिया है। सबसे सीधा मार्ग है भक्ति मार्ग को प्रैक्टिस करना। जैसे मान लीजिए आपको मैं कहूँ कि आप सांख्य मार्ग से आ रहे हैं। सांख्य मार्ग से आने का अर्थ यह है कि आपने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है। बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करके आपने एक एक जगह पर यह प्रयत्न किया है कि मैं ढूंढूं कौन सा भौतिक है और कौन सा आध्यात्मिक है। हर एक वस्तु के ऊपर विश्लेषण किया है, ध्यान लगाया है, कितना कुछ समझने का प्रयत्न किया है, और फिर जाकर के आपको ये मुख्यतः समझ में आया है कि नहीं नहीं, भगवान विष्णु है सबको शरण लेने वाले
पर्सनालिटी है और वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वे अपने नाम रूप गुण लीला में एग्जिस्ट करते हैं। ये आपको सांख्य योग से बाद में जाकर के समझ में आएगा अंततोगत्वा। और मैं भक्ति योग के मार्ग में पहले ही बता दे रहा हूँ श्रीमद् भागवत से कि भगवान अपने नाम गुण रूप लीला में एग्जिस्ट करते हैं, आप सीधे उनके शरण ले लीजिए। अतः हमें यहाँ पर यह समझ में आता है कि भक्ति योग का जो मार्ग है वो एकदम सरल है, सीधा है, सोपा है और हमें उसी को सीधे सीधे धारण कर लेना चाहिए। श्लोक संख्या 5। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान दिखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। हमने अभी जस्ट इसी बात को समझा है। तात्पर्य, दार्शनिक शोध अर्थात सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत में कोई सरोकार नहीं होता, उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावना अमृतवश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है। अर्थात दोनों ही मुख्य लक्ष्य का एक ही है। देखिए दोनों में, जहां पर सीधे सीधे भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करनी होती है और ऐसे में यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वस्तुतः दोनों विधियां सेम। कैसे सेम है कि सांख्य ने सबसे पहले जाना कि भौतिक वस्तुएं कौन सी हैं और किस प्रकार से उनसे अपनी विरक्ति प्रकट करी है और फिर जाकर के भगवान की शरण ग्रहण करी है। लेकिन भक्ति योगी मार्ग ने क्या किया है? भक्ति योगी मार्ग ने सबसे पहले भगवान की शरण ग्रहण करी है, भगवान में अपनी पहले ही आसक्ति बना ली है, अपना हर एक कर्म पहले ही भगवान के लिए कर दिया है और करते करते बाकी चीजों से अपने आप विरक्ति आ गई। तरीका अलग है परंतु मार्ग एक ही जाकर के मिलता है। इसलिए सबसे ज्यादा समझदारी की जो बात होती है वो यही होती है कि हम सरल रूप में भगवान की शरण ग्रहण करें। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह दिखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। जो कृष्ण में आसक्ति को एक बार समझ लेता है कि हमारा मुख्य जो कारण है, हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करना ही है, ऐसा व्यक्ति सीधे सीधे जाकर के भगवान के चरण पकड़ लेता है। यहीं पर हमें बात समझ में आती है कि हमें कैसे सीधे जाकर के सीधा मार्ग अपनाना चाहिए, सीधे सीधे भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। यही हमारे लिए सबसे सोपा, सरल और सीधा सीधा मार्ग है। इसके अंदर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। जहां पर हमें भगवान की शरण लेने का यदि अवसर मिलता है तो सीधे जाकर के भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसमें ज्यादा विचार करते हुए या संदेह करते हुए लगना नहीं चाहिए। हमारा जो मुख्य श्लोक है वो श्लोक नंबर 18 है, परंतु हम धीरे धीरे करके उस श्लोक तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। हमें 5वें अध्याय का मुख्य श्लोक नंबर 18 तक जाना है। जो 18वां श्लोक है उसके अंदर एक बहुत सुंदर सा सिद्धांत बताया गया है, जो एक वास्तव में ब्राह्मण और एक वास्तव में ज्ञानी पुरुष का एक किस प्रकार का उसकी विचारधारा होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। परंतु अभी हम श्लोक नंबर 7 लेते हैं। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता।
बहुत सुंदर सा यहाँ पर श्लोक बताया गया है, प्रभुपाद जी हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसका हम केवल इस अर्थ में ही अगर हम समझने का प्रयत्न करें तो उसी में हमें काफी चीजें समझ में आती हैं। जैसे जो भक्ति भाव से कर्म करता है, अर्थात श्री भगवान के भक्ति करते हुए भगवान के प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, सो ऐसा कर्म करते हुए व्यक्ति सबसे पहले शुद्ध भी हो जाता है और एक शुद्ध प्राणी ही, एक शुद्ध आत्मा ही भगवान के लिए पूर्ण भक्ति भाव से इस प्रकार से कर्म कर पाता है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। और जब वो भक्ति से कर्म करता है तब उसके मन और इंद्रियां अपने आप वश में आती हैं। और उसी प्रकार से इसको रिवर्स में भी समझा जाता है कि धीरे धीरे मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए जो भक्ति मार्ग में प्रगति कर पाता है वह सबों को प्रिय होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है वो सबके लिए अपने आप से प्रिय हो जाता है। उसके लिए ऐसा नहीं होता है कि वो किसी के लिए अप्रिय रहे। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु युधिष्ठिर महाराज को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका कोई शत्रु था ही नहीं, जन्मा ही नहीं, अजात, जन्मा ही नहीं। यहाँ पर हमें प्रश्न कर सकते हैं कि इतना बड़ा युद्ध हुआ महाभारत का, जिसमें युधिष्ठिर महाराज ने इतने सब लोगों के साथ में युद्ध किया है, तो क्या वे शत्रु नहीं थे? और ऐसे कैसे हम उन्हें अजात शत्रु कह सकते हैं? और उनका जीवन देखे तो दुर्योधन ने तो उनके साथ में कितना छल कपट किया है। परंतु युधिष्ठिर महाराज एक ऐसे पर्सनालिटी है जिनको पूर्ण प्रेम है भगवान कृष्ण से, और उस प्रेमवश उन्होंने इतना इतना कारुण्य पाया है अपने हृदय में कि इतना प्रेम पाया है अपने हृदय में कि दुर्योधन को वे अपना शत्रु मानते ही नहीं थे। वे दुर्योधन को भी अपना एक भाई ही मानते थे और उसकी हर एक गलती को क्षमा करने के लिए हमेशा तत्पर ही रहते थे। यहाँ तक कि युद्ध के ठहरने पर भी महाराज युधिष्ठिर ने वहां पर ऐलान किया था कि यदि ये युद्ध अभी भी रोकना चाहते हो तो हम ये रोकने को तैयार हैं। शांति दूत बना करके स्वयं भगवान तक को भेजा कि एक बार दुर्योधन को कोई समझा दे कि अभी भी संधि के लिए हमारे पास में अवसर है, अगर मानना चाहते हो तो मान जाओ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी युधिष्ठिर महाराज के हृदय में करुणा है। युधिष्ठिर महाराज उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार है। इस प्रकार से यहाँ पर समझा जाता है कि जो भगवान की पूरी तरीके से प्रेम भक्ति में लगता है, ऐसे व्यक्ति को सभी लोग प्रिय होते हैं और सभी लोग उसके प्रिय हो जाते हैं। उसके प्रिय कैसे हो जाते हैं सभी लोग? क्योंकि जब वह व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है तब उसे सभी के हृदय में बसे परमात्मा स्वयं साक्षात्कार रूपी दर्शन देते हैं। और ऐसा व्यक्ति हर व्यक्ति को भगवान का अंश समझता है। हर एक जीव को, केवल व्यक्ति व्यक्ति ही नहीं अपितु एक एक चींटी को तक को हमें भगवान का अंश समझना चाहिए। और इस प्रकार से वो हर एक जीव को भगवान का अंश स्वरूप समझ करके हर एक के ऊपर करुणा करता है। एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ में ट्रैवल कर रहे थे और तब एक इस प्रकार की गली से निकले जहां पर जितने जो शिष्य थे वे सभी ब्रह्मचारी थे, अर्थात उन्हें स्त्री संग नहीं करने का आदेश है। प्रभुपाद जी भी सन्यासी, प्रभुपाद जी वहां से निकलते हुए अपने शिष्यों के साथ में कुछ वार्तालाप करते हुए निकल रहे थे, जहां पर वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे रास्ते के दूसरी तरफ में जो पूरा वैश्याओं का इलाका था और सभी वहां पर इसी प्रकार के लोग रहते थे और सभी मुख्यतः वहां पर वैश्याएं रहती थी। सो जितने ब्रह्मचारी लोग थे उन सब लोगों ने मुंह नीचे कर लिया कि यहाँ पे हमें नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार से दूसरी ओर मुंह करते हुए चलने लगे थे, लेकिन वहां पर और कोशिश ये कर रहे थे कि फटाफट से वो जो एरिया है वो निकल जाए, परंतु प्रभुपाद जी वहां पर रुक गए। सभी ब्रह्मचारी लोगों ने मुंह नीचे रखा था, किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऊपर मुंह उठा करके देखे।
परंतु प्रभुपाद जी उस तरफ में जहां पर वो वैश्याओं का घर था, पूरा इलाका था, उस तरफ एक टक लगा करके देखने लगे थे। और देखते देखते उनके आंखों में अश्रु धाराएं बहने लगी। और प्रभुपाद जी बोले कि ये वो लोग हैं जिनका मैं उद्धार नहीं कर सकता, जिनका उद्धार कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। प्रभुपाद जी ऐसी जगह पर भी इतनी करुणामयी हो रहे थे कि वहां पर भी वो यही देख रहे थे कि किस प्रकार से उनकी सहायता कर सके। किस प्रकार की सहायता? दिव्य सहायता, परम सहायता, किस प्रकार से उन्हें भगवान कृष्ण से जोड़ सके। इस प्रकार से प्रभुपाद जी विचार करते हुए रुके और वहां से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है कि जो व्यक्ति पूर्ण शुद्ध भक्त है, उसे हर व्यक्ति के प्रति इतनी कारुण्य अपने आप से उत्पन्न होता है जब वह व्यक्ति भगवान की पूर्ण शरण ग्रहण कर लेता है। और ऐसा व्यक्ति कर्म करता वह भी कभी नहीं बनता। क्यों क्यों नहीं बनता? क्योंकि वह व्यक्ति वो जो कर्म कर रहा है वो पूरी तरीके से भगवान के प्रसन्नता के लिए कर रहा होता है। तात्पर्य, जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। जो कृष्ण भावनामृत में रहता है उसके लिए तो हर जीव अपने आप से प्यारा हो जाता है, क्योंकि वह यह देख लेता है कि सभी भगवान के अंश में है। और इसी प्रकार से वह व्यक्ति सभी के लिए प्रिय हो जाता है। क्यों प्रिय हो जाता है? जैसे हम समझते हैं कि जो वृक्ष है, वृक्ष के अलग अलग टहनियां हैं, डालियां हैं, उस पर पत्ते उगे हुए हैं, परंतु आप हर एक पत्ते को चूंकि पानी नहीं दे सकते, हर एक को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसलिए कृष्ण भक्त सीधे सीधे जाकर के चूंकि भगवान को पानी दे रहा है, अर्थात उस वृक्ष की जड़ को पानी दे रहा है, जिससे कि समस्त शाखाएं, समस्त पत्ते सींचे जा रहे हैं। इसलिए ये सभी शाखाएं और सभी प्रकार के पत्ते उस व्यक्ति के लिए बहुत प्रिय हो जाते हैं। इनके लिए भी वो बहुत प्रिय हो जाता है, क्योंकि वो मुख्यतः जड़ को जल दे रहा है। भौतिक दृष्टि से देखें तो हमें बहुत सारे इसमें प्रयास दिख रहे होंगे, या बहुत सारे इसमें आपको दिख रहा होगा कि कितनी ज्यादा कलह है, कितना ज्यादा फ्रिक्शन है, कितना ज्यादा युद्ध है। परंतु वास्तविकता में अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि जो एक कृष्ण भक्त होता है वो सब के लिए भी बहुत प्रिय हो जाता है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। अर्थात पेट को अगर आप खाना प्रदान करते हैं तो शक्ति पूरे शरीर को प्राप्त होती है। चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति में एक बहुत सुंदर सी खूबी यह आती है कि वो स्वयं को बहुत विनीत मानने लगता है, स्वयं को निम्न मानने लगता है। उसके स्वभाव में विनम्रता आ जाती है। सो वो ये नहीं देखता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो भक्त है या अभक्त है, वो भगवान कृष्ण का दास है या नहीं है, वो ये नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि उसे हर जगह पर भगवान कृष्ण ही नजर आते हैं। हर जगह पर यही दिखता है कि जो जीव है वो भगवान का ही एक अंश है। हर एक जीव, उसका विरोध करने वाला व्यक्ति भी भक्त को भगवान का अंश ही दिखता है। और इसीलिए वो सबके सामने स्वयं को निम्न रखता है, सबके सामने स्वयं को विनम्र बना के रखता है। और ऐसे में चूंकि वो हर व्यक्ति के साथ में इतने प्रेम से, माधुर्य से बात करता है, हर जगह पर माधुर्य से डील करता है, इसलिए वही व्यक्ति सभी के लिए बहुत प्रिय अपने आप से हो जाता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है,
अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। न ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य न होता हो। अतः उसकी इंद्रिय वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति इंद्रिय संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ाते जाता है, धीरे धीरे करके बनाते जाता है, वह व्यक्ति अपने आप धीरे धीरे करके इंद्रिय संयमित होता है। और इस प्रकार से धीरे धीरे व्यक्ति जब स्वयं के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाता है, स्वयं की इंद्रियों पर वश कर पाता है, वह व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति अपराध नहीं करता। और चूंकि अपराध का अर्थ केवल वही नहीं जिससे कि जेल खाने में जाने का मौका मिलता हो, नहीं, केवल उसे अपराध नहीं कहा जाता है। जैसे अपराध का अर्थ ये होता है कि वह व्यक्ति किसी दूसरे के हृदय पर घात नहीं करता है, किसी को दूसरे को दुखी नहीं करता है। और ऐसे में वह व्यक्ति जब पूरी तरीके से भगवान का शरण लेता है, अपराध नहीं करता है, इसलिए सबके प्रति अपने आप वो प्रिय हो जाता है। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ अभी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता। जो अर्जुन जो युद्ध कर रहा था, वह मुख्यतः युद्ध नहीं था, वह तो कर्म योग था। क्यों? क्योंकि वह युद्ध भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया था। और जैसा कि हम पहले एवं दूसरे अध्याय में देख चुके हैं, जहाँ पर अर्जुन विलाप करते हुए भगवान से कह रहे हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मुझे किसी के प्रति शत्रुता नहीं चाहिए, मुझे किसी का हंता नहीं बनना है। इसलिए हमें यहाँ पर समझ में आता है कि अर्जुन का सभी के प्रति मन में कारुण्य था। अर्जुन सभी के प्रति बहुत सरल हृदय के हो गए थे और वहां पर युद्ध तक करने की इच्छा नहीं रख रहे थे। जिन्होंने अर्जुन के प्रति इतना बड़े बड़े अपराध किए हैं, पांडवों के प्रति इतने बड़े बड़े अपराध किए हैं, उन सभी के सामने अर्जुन ये कह रहा है कि मैं इन सभी को क्षमादान दे करके छोड़ देना चाहूंगा। परंतु भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, मेरी आज्ञा से तुम्हें युद्ध करना है। अर्थात अर्जुन पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर के युद्ध करने वाला है। और यही नहीं, अभी तो जब वो इस प्रकार का युद्ध कर रहा है, तब भी उसके हृदय में पूर्णतः कारुण्य बना हुआ है। अब वो ये मात्र देख पाता है भगवान के आदेश के बाद में कि जितने जीव इकट्ठा हुए हैं, वह सभी जीव एक केवल ये देह मात्र नहीं है। ये देह एक वस्त्र के समान है जो इस युद्ध के बाद में बदल जाएगा। इसलिए अर्जुन के मन में जो कारुण्य है वो समाप्त नहीं हुआ है, परंतु अब वो पूरी तरीके से ज्ञान में स्थित होकर ये बात समझ पाया है कि अब यहाँ पर युद्ध भूमि में जितने भी लोग मारे जाएंगे, वह सभी चूंकि भगवान के दर्शन हेतु से मारे जाएंगे और भगवान की आज्ञा हेतु से मारे जाएंगे। ये सभी लोग भगवान के श्री धाम में जाकर के निवास करेंगे। अर्थात ये सभी भगवान के नित्य संबंधी है, नित्य संगी है और भगवान के साथ में नित्य लीलाएं करने के लिए वहां पर भगवान के धाम में रहने वाले हैं। आज के इस सेशन को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। आप सभी का यहाँ पर सुबह सुबह इस सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा।